अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो राहिम जिसे ख्याल आया एमन की मेडिसिन को लेकर, वो उसे चेक करवाने का कह देता है। तो उधर एमन जो कि निकली तो अपने घर जाने के लिए अपने मायके के लिए थी, मगर 2 घंटे से वो गाड़ी घुमाती रही क्योंकि उसे अपना घर याद ही ना आया। ये तो उसका बहनोई उसे यहाँ पर लेकर आया है। अब आते ही अपने अब्बा से माफी मांगती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दें, और अपनी कैफियत भी बताती है। अब्बा ने देखा जैसे ही ये एमन कमरे में आई, वो तो उसे मुंह फेर कर बैठ गए, मगर फिर भी वो अपने वालिद को मनाने में लगी रहती हैं। आपको कितना मान था मुझ पे, लेकिन मैं बदनसीब आपको सुख ना दे सकी। कोई भला अपने दुश्मन के साथ एक छत तले रह सकता है? यूँ अपने अब्बा को मनाने में लगी रहती हैं, रोती हैं, बताती है अपने अब्बा को, अब्बा किसी को तो कुर्बान होना था, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। अब जब एमन के वालिद को मालूम हुआ कि मेरी बेटी ने अपनी कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ इस घर की खुशियों की खातिर, तो उसी वक्त उनका दिल मोम हो जाता है कि अपनी बहन का घर बचाने की खातिर इसने ये सब कुछ किया। मगर आज भी वो इस्राहीम अली नवाज से नफरत करती हैं। उसी वक्त उसके सर पर हाथ रखते हैं, अब तुम वापस नहीं जाओगी, मैं तुम्हें किसी हाल में भी वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर तो वो और ज्यादा इमोशनल हो गई और अपने अब्बा को मिलती है। यूँ एमन जो अपने वालिद को मनाकर बैठी है वो काफी खुश होती इस बात पर। उसके दिल पर जो इतना बोझ था वो भी कम हो गया। अपनी माँ और बहन के साथ बैठी थी कि उसी वक्त राहिम आ जाता है। ये बहनोई और बहन तो देखकर उसे खुशी हो गए, माँ भी खुश होती है। तो राहिम आते ही एमन से कहता है, एमन तुम्हें यूँ बगैर बताए नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। राहिम को अपने सामने देखकर तो एमन का मूड ही ऑफ हो गया। वो राहिम से ठीक तरीके से बात नहीं करती तो माँ उसे खफा होती है कि अब तो ये इसका शोहर बन गया, क्यों ऐसे बात कर रही है इसे। मगर जो भी है एमन इस राहिम के साथ नहीं जाना चाहती। तो इतने में उसके वालिद भी आ जाते हैं जो राहिम को अपनी बेटी को ले जाने से मना कर देते हैं। मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यूँ राहिम खाली हाथ ही लौटता है, मगर उसकी वालदा समझाती हैं, शोहर को समझाती हैं, आपको एहसास भी है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी का घर ही खराब कर रहे हैं। उसकी अब शादी हो चुकी है, शुक्र करें उसने अपना तो लिया, वरना कौन अपनाता हमारी बेटी को। मगर एमन के वालिद अब बजिद होते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी हाल में किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। वहाँ पर राहिम जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है, अभी तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि एमन ऐसा कर क्यों रही है, और झूठ अलग से बोलती है कि मैं उसका गुनहगार हूँ, उसका मुजरिम हूँ। मगर अब तो राहिम के हाथ इस एमन की रिपोर्ट लगने की देर है, फिर सारा पर्दाफाश हो ही जाएगा। उधर अली नवाज मियाँ एक ऑफिस में गए तो वहाँ पर इत्तेफाकन मुलाकात होती उनकी एमन से। एमन जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आई है, वो सर उसकी सीवी देखकर इम्प्रेस होते हैं और इसे भी मालूम हो ही जाएगा कि ये तो अली नवाज की बहू है। और इसी वजह से तो अली नवाज इस एमन पर गुस्सा होते हैं, उससे नाराज होते हैं कि हमारी इज्जत का ये लड़की अब जनाजा निकालेगी क्या, 2 टके के ऑफिस में काम करेगी, लोग क्या क्या बातें करेंगे। वो उससे बात करना चाह रहे थे मगर नहीं करते और एमन की बात भी नहीं सुनते। घर आए तो परेशान हाल होते हैं और ऊपर से माँ अलग से राहिम को कसूरवार ठहराती हैं। जब तक बात मेरी रेपुटेशन की थी मैं सारी बदतमीजियां तुम्हारी बर्दाश्त करती रही, मगर बात अब अली की इज्जत पर आ गई है, मैं उनकी रेपुटेशन तुम्हें खराब नहीं करने दूंगी। यूँ राहिम अब जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तभी वो एमन के घर गया, उसके वालिद को मनाता है, अंकल मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं, लेकिन आप मुझ पर एक बार तो भरोसा करके देखें। तो एमन भी राहिम से नफरत का इजहार ही करती है, जिसके बाद तो उसकी वालदा चिल्ला उठती हैं, एमन बस कर दो, जज्बाती भी होती हैं और बहन भी अलग से इस पर गुस्सा होती हैं। इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो गया, तुमने तो ख्वाबों में नहीं सोचा होगा, शुक्र करो कि उसने शादी कर ली। यूँ इसी प्रेशर में आकर बिल आखिर ये एमन अपने घर वापस लौट ही जाएगी। राहिम उसे ले जाता है और फिर जब उस पर हकीकत खुलेगी कि एमन खुद झूठ नहीं बोल रही, वो धोखेबाज नहीं बल्कि उसे धोखा दिया जा रहा था उसकी गलत मेडिकेशन करके, जिसके बाद राहिम के दिल में उसके लिए जो कुछ नफरत है, जो बदगुमानी है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।